हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 20 अप्रैल यानी कि थर्सडे इवनिंग से जो है वीडियो शुरू हो रहा है और मेरा शाम का जो है ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया। किचन वगैरह क्लीनिंग कर दी है मैंने। और जो मेरा रात का सबसे लास्ट काम होता है किचन में वो होता है दही जमाने का। और दूध जो है या तो मैं दोपहर को बॉईल करके रख देती हूँ या मेरी जो है कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में ही दूध बॉईल कर दूं ताकि रात तक अच्छी खासी मोटी मलाई आ जाए। और मलाई समेत ही जो है मैं दूध को जमाती हूँ। और थोड़ी बहुत ठंड रात को अभी भी रहती है, इस वजह से जो है मैं माइक्रोवेव में दूध का डब्बा रखती हूँ तो बहुत अच्छी सुबह तक दही जम जाती है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप किसी भी गर्म जगह पे या आटे के डब्बे में जो है दही का बर्तन रख सकते हैं सर्दियों में। इससे भी बहुत अच्छी दही जम जाती है। और दही वगैरह जमा के मैं सो गई थी। अभी मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 21 अप्रैल फ्राइडे की मॉर्निंग को। सुबह के बजे हैं 4:30 और बच्चों ने जाना है, दोनों ने ही, हस्बैंड ने भी जाना है। और जैसा मैं पिछले 2-3 ब्लॉग्स से आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा भी अप डाउन चल ही रहा है। तो बस मुझे थोड़ा सा आजकल अपने शेड्यूल को जो है चेंज करना पड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से भी करके जाओ फिर वहाँ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वापस आके फिर से करो। तो इस वजह से थोड़ा सा रूटीन चेंज किए बिना मेरा काम नहीं चलता। और ये जो 2 दिन की मलाई रखी हुई है, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था ना कि जैसे मैं मलाई समेत दूध जमाती हूँ तो जो ऊपर ऊपर की मलाई की दही है वो मैं कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख दे रही थी। क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं लस्सी नहीं बना रही थी, दही ही बच्चे खा रहे थे। और ये है जो मैंने रात को दही जमाई थी, ये भी बहुत अच्छे से दही जम गई है। अब इसको भी जो पिछले 2 दिन की मलाई है इसके साथ अच्छे से मिक्स करके और मैं डाल दूँगी। सारे को एक साथ जो है मैं रई लगा दूँगी तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा भला मक्खन निकल आएगा। और इसमें से मैंने थोड़ी सी दही रख ली है कि बच्चे अगर लेंगे तो दही ले लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दही होती है तो सबको लस्सी चाहिए होती है, लस्सी होती है तो दही चाहिए होती है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी सी दही भी रखूँ और लस्सी भी बना के रखूँ ताकि जिसको जो चाहिए वो मैं इजीली दे पाऊँ। और आज जो है मुझे जाना नहीं था गुड़गांव, इस वजह से जो है आज मैंने लस्सी का काम अपना निपटा रही हूँ। क्योंकि ये काम करने के बाद भी ना काम जो है एक बढ़ता ही है। और रात के जो बर्तन लगाए थे मैंने तो टोकरी अंदर ही छोड़ी थी क्योंकि मच्छर भी आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी गेट खोल दो ना तो पूरा ऐसे लगता है जैसे छत्ता पूरा टूट के और मच्छरों का अंदर आ गया है। तो इस वजह से मैंने अंदर ही रखी हुई थी। और सुबह सुबह थोड़ी बहुत देर के लिए गेट खोलती हूँ, बट मैं खोलती हूँ जब हल्का हल्का चांदना होना शुरू हो जाता है उसके बाद। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें जो है पानी गर्म करके डाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2 कटोरी जो है फ्रिज में मैंने रखी हुई थी मलाई वाली दही की, तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। अगर मैं उसी ठंडे में ही रई लगा देती तो घी निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर डाल के और इसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर लिया है। और अब जो है मैंने इसमें रई लगाई है। 5 से 7 मिनट रई लगे चलेगी और जो है हमारा मक्खन निकल के जो है मुझे मिल जाएगा। कपड़ों का काम भी मैं साथ साथ लेके चलूँगी क्योंकि आजकल जो है मेरी मशीन भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है। अभी पिछले 5-6 दिन से क्या हो रहा है कि जब मैं इसमें जो है कपड़े डाल के इसकी साइकिल चालू करती हूँ ना, 1 घंटा 26 मिनट की साइकिल रहती है तो 2-2 3-3 4-4 घंटे तक वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। साइकिल कंप्लीट ही नहीं होती है, ना मशीन बंद होती है। बाई चांस अगर बंद हो जाती है तो वो अटक जाती है, लॉक अटक जाता है, वो ढक्कन उसका नहीं खुलता है। तो मुझे मशीन भी चेंज करनी है बट अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और इस बार मैं लेने की सोच रही हूँ टॉप लोड, क्योंकि फ्रंट लोड का तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हम लोगों ने पता भी किया था बट जब हम स्टोर पे गए तो जो सेल्समैन थे उन्होंने ये कहा है कि जो टॉप लोड होती है वो ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, फ्रंट लोड पानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है। उन्होंने फ्रंट लोड ही जो है टॉप लोड से ज़्यादा बेटर बताई है, बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं रहा है इस मशीन के साथ। और कपड़े लगा के आने के बाद मैंने साथ साथ अपने लिए चाय चढ़ा ली थी
क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि अब आजकल मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं सुबह उठते ही चाय पीती हूँ ना, तो चाय पीने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब मैंने चाय चढ़ाई थी, साथ साथ मैंने आलू बॉयल होने चढ़ा दिए थे। चाय छान ली है, आलू भी मेरे चाय बनने के साथ साथ बॉयल हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल के रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं जब तक मैं चाय पीऊँगी। और जब मैं 1-2 काम 2-4 काम करके चाय पीती हूँ ना, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा मेरी बॉडी में भी फ़र्क लगता है। पहले जब मैं उठते ही चाय पी ले रही थी उस टाइम से, और अब 3-4 काम करने के बाद चाय पीती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि जैसे मैं उठते ही पी रही थी तो मुझे शायद एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो रहा था, और अब जो है वो चीज़ कंट्रोल में है। ये मैं सब्जियां लेके आई थी, तो उसके साथ जो है ये पूरा एक गुच्छी धनिया जो है भैया ने मुझे दे दिया था, तो ये भी मुझे छांटना है। और सुबह सुबह में अभी थोड़ी हल्की फुल्की ठंड रहती है कि बाहर अगर वॉक वगैरह के लिए जाओ तो पतला सा जो है स्वेट शर्ट या जैकेट या विंड शीटर वगैरह कुछ भी पहन के जाना पड़ता है। तो बस वो कपड़े भी इधर उधर रहते ही हैं हमारे आजकल। और यहाँ जो है ये एक बहुत बड़ी गुच्छी जो है मैं मेथी की लेके आई थी। मेथी काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी, तो मेथी मैं छांट लूँगी क्योंकि मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे। और मेथी के मैं स्टफिंग वाले पराठे बनाऊंगी, और ये बहुत ही अलग और हटके रेसिपी रहने वाली है। बहुत ही मुश्किल से मैं बैक टू रूटीन आई हूँ व्लॉग्स के, और अभी जो है मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे बहुत सारे जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, कई बार वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं पुरानी वीडियोस के कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है मेरी वीडियो का। तो ये जो मेरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, बीच बीच में मैं इरेगुलर हो जाती हूँ, उससे भी नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाता है। या आप काफ़ी लंबे टाइम तक वीडियो नहीं देखते हो तो भी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप एक बारी चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो जी यहाँ पे जो है मक्खन मैंने निकाल लिया है, और मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी, तब तक जो है भावना का कॉल आ गया था। उसने जो है लस्सी और मक्खन मंगाया है, तो उसके लिए मैं ये बॉटल में लस्सी डाल रही हूँ, और लस्सी में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी, क्योंकि वाइट चीज़ कभी भी किसी को भी जो है ऐसे दान नहीं करनी चाहिए या देना नहीं चाहिए जब तक पंडित जी आपको नहीं बोलते हैं, क्योंकि सफ़ेद कलर हमारे पितरों का होता है। तो इस वजह से मैं जब भी जो है भावना के यहाँ मक्खन या कुछ पहुँचाती हूँ तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालती हूँ। और ये मैं अपने पराठे के लिए स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है मैश करके आलू, बहुत सारा फाइनली चॉप्ड प्याज, और पूरा एक जो है मैंने पनीर लिया है। उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ काजू, और धनिए को मैंने दरदरा कूट के लिया है। मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है नमक। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लास्ट में इसमें मैं डालने वाली हूँ खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिए का स्टफ्ड पराठे में बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। ये एक बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। भावना का वीडियो कॉल आया स्टफिंग देख के, इसने भी अपने जो है लंच का ऑर्डर मुझे दे दिया कि आज आपको ही लंच भेजना है। नमस्ते। नमस्ते आदि सर। नमस्ते नमस्ते आदि सर। नमस्ते भाई। चलो देख रहा है क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पेपर ने बहुत तंग कर दिया है। आज लग के बोला कि आज अपनी मैम को दिखाऊंगा कि मेरी माँ कितनी गोरी है। और मजरा भी यहाँ पे कहीं अरे माँ कोई बात नहीं, चिल करो, याद ना रही याद थोड़ी देर कर। मस्त लग रहे हो आप इस रंग के सूट में, अच्छे लग रहे हो, ये कलर अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। जो तो मैं मुंह पे है जो तो कोई नहीं, ये बात सुबह जब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही थी तो आज मेरे साथ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई जो मैंने दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोची थी। मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई और उसके आगे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
फिर मैं बैठी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एप्लीकेशंस मेरे फ़ोन में से डिलीट किए हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो जी 21 तारीख को, जिस दिन का ये वीडियो है, हमें जाना था शादी में और लड़की की शादी थी। तो यहाँ वो लड़की के लिए नेक शगुन में जो भी कुछ चीज़ें मैं लेके गई थी वही मैं रेडी कर रही हूँ। और देखो हमारे यहाँ ना ये कपड़ों का लेना देना थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से मैं 2 सूट और 1 सफारी सूट जिस लड़की की शादी थी उसका और उसके हस्बैंड का लेके गई थी। 1 पैंट शर्ट लेके गई थी जिनकी बेटी की शादी थी, उनके बेटे के लिए, मतलब दुल्हन के भाई के लिए। तो हम लोगों के यहाँ ये सब चलता है, तो इस वजह से मैं वही सब अपनी पैकिंग कर रही थी। बाकी कन्यादान बेट और दुल्हन के हाथ में जो भी नेक शगुन था वो हम लोगों ने वहाँ जाने के बाद किया। पहले ये था कि खुशी के पापा के साथ हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर खुशी के पापा को अचानक से कोई काम आ गया, तो वो किसी केस के सिलसिले में निकल गए चंडीगढ़, जिस कारण से मैं, मम्मी और लकी, हम ही तीनों लोग गए थे। और यहाँ पे सारा जो भी मुझे लेके जाना था वो मैं दिखा रही थी मम्मी को, क्योंकि ये है ना कि देखो जब घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है ना कि इस रिश्ते को आपके हाथ में होता है कि आप किस तरीके से चलाते हो, आप किस तरीके से इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ते हो। देखो कहा सुनी हर घर में होती है, थोड़ी बहुत खटपट हर किसी के बीच में होती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में, हर रिश्ते में होती है। लेकिन हमें एज अ बहू ये सोच के चलना चाहिए कि अगर यही सब चीज़ें, यही सब कंडीशंस अगर हमारी माँ के साथ आती तो क्या हम माँ से रिश्ता तोड़ देते? नहीं तोड़ते। अपनी माँ अगर चांटा भी मारती है ना तो ये होता है कि माँ है, लेकिन अगर सास डांट भी देती है ना तो बहुओं के मन में जाता है सास ने मुझे डांटा क्यों, यार वो भी आपकी माँ है। तो मेरे हिसाब से जो ससुराल के रिश्ते होते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं बहू के ऊपर कि वो किस तरीके से उन रिश्तों को लेके चलती है। देखो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कोई अपना ओपिनियन किसी के ऊपर नहीं थोप रही हूँ। मैं जो मान के चलती हूँ, मैं जो सोच के चलती हूँ, मैं किस तरीके से अपने परिवार को आगे लेके बढ़ रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। सबके कर्म सबके साथ होते हैं, जो कोई कुछ करेगा वो अपने लिए करेगा। मेरा मानना ये है कि दूसरे के लिए हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। तो जिससे पहले जो मैंने फ़ोटो दिखाई वो मेरा मेकअप था, मैं गई थी पार्लर रेडी होने, और घर आके जो है मैंने अपना ड्रेस पहना था। ये वाला ड्रेस मैं पहन के गई थी, बालों में मैंने क्लचर लगा रखा है, लेकिन जाते टाइम जो है मैंने थोड़ा सा अच्छे से कोम करके क्लचर लगाया था, मैंने बाल खुले नहीं छोड़े थे। और इसके आगे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि देखो हर जगह हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि मैं ऐसे ही किसी के यहाँ जा रही हूँ और बिना परमिशन के वहाँ मैं शूट करूँ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।